प्रस्तुत है कथा मंजूषा भाग 7 से पार्ट 2 की कहानी सच्चा शिष्य। वर्तमान काल में वर्तमान समय की तरह स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाकर रहना पड़ता था। आश्रम में रहने के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा देनी होती थी। छात्र आश्रम में रहते हुए लकड़ियाँ काट कर लाना, कंदमूल लाना, भिक्षा मांग कर लाना आदि सभी प्रकार के कार्य करते थे। ये आश्रम भी नगर से दूर जंगल में होते थे। इन आश्रमों में राजकुमार हो या कोई गरीब, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। सभी शिष्यों को अपने सभी काम स्वयं करने होते थे। एक नगर के पास जंगल में इसी प्रकार का एक आश्रम था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे। वहाँ के ऋषि उन्हें धर्म, नीति, शास्त्र आदि की शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही आश्रम में छोड़ जाते थे। किसी भी शिष्य के माता पिता शिक्षा पूरी होने तक आश्रम में नहीं आते थे। अब इनमें से कुछ छात्र बड़े हो गए थे और उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। शिक्षा पूरी होने के पश्चात ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने परीक्षा लेने की बात अपनी शिष्यों को नहीं बताई। उन ऋषि की एक पुत्री थी। वह अब बड़ी हो गई थी। ऋषि उसका विवाह करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, यदि मुझे इन विद्यार्थियों में से ही कोई सुयोग्य वर मिल जाए तो उससे ही उसका विवाह कर दूं। ऋषि ने इसके लिए एक उपाय सोचा। इस उपाय के द्वारा वह अपने छात्रों की परीक्षा भी ले सकते थे और सुयोग्य वर भी ढूंढ सकते थे। अगले दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सभी विषयों की पूर्ण शिक्षा दे दी है। अभी तक तुम आश्रम के नियमों का पालन करते रहे हो। अब तुम्हें सांसारिक जीवन में प्रवेश करना है। अब तुम बड़े हो गए हो, शिक्षित भी हो गए हो। सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी सभी बातें देखनी और समझनी होंगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा कि कौन सा काम उचित है और कौन सा काम अनुचित, किस बात में तुम्हारा और समाज का हित है, किस बात में अहित है। इसके पश्चात उन्होंने सभी शिष्यों को आश्रम के बगीचे में एकत्रित किया और कहा, अब मैं तुमसे अपनी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी एक ही कन्या है। वह सुशील, गुणी और सुंदर है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से ही किसी योग्य वर के साथ इसका विवाह कर दूँ। मुझे तुम में से उसका चुनाव करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाओ और गहने लाओ। ये कपड़े और गहने तुम्हें अपने घर से यदि तथा अपने माता पिता की नज़रों से बचा कर लाने हैं। तुम्हें ये कपड़े और गहने लाते हुए कोई ना देखे। यदि किसी ने तुम्हें गहने और कपड़े लाते देख लिया तो उन वस्तुओं को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। सबसे अच्छे कपड़े और गहने लाने वालों में से मैं चुनाव करूँगा, तभी विवाह का निर्णय होगा। ऋषि की कन्या बहुत गुणी थी। जो उससे मिलता उसके गुणों की प्रशंसा किए बिना ना रहता। इसलिए ऋषि की बात सुनकर सभी शिष्य अपने अपने घर की ओर चल दिए। कुछ ही दिनों के बाद सभी शिष्य अपने अपने घरों से गहने और कपड़े चुरा कर लाने लगे। वे ऋषि को विश्वास दिलाते कि उन वस्तुओं पर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। ऋषि सभी की वस्तुएं उनके नाम लिखकर अलग अलग रखते जाते थे। एक शिष्य सबसे अंत में खाली हाथ लौटा। ऋषि ने सभी शिष्यों की सभा बुलाई। उन्होंने सभी शिष्यों द्वारा लाए गए कपड़े एवं गहने भी वहाँ रख दिए। उन्होंने खाली हाथ लौटे शिष्य से पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? क्या तुम्हें कुछ भी लाने का मौका नहीं मिला? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने सिखाया था कि ईश्वर सब जगह है। वह पेड़, जल, पर्वत, वायु, फूल आदि सभी में व्याप्त है। फिर भला ये कैसे संभव है कि मैं आपके पास ऐसी वस्तुएं लेकर आऊं जिसे किसी ने ना देखा हो? ईश्वर तो हर समय देख ही रहा है। घर से माता पिता की नज़र बचाकर कुछ भी लाना चोरी ही है। आपने हमें चोरी न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आपने कहा था कि अब हमें सोचना है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। चोरी करना गलत काम है। जो काम गलत हो उसके लिए गुरु की आज्ञा न मानने का अपराध क्षमा हो जाता है।
इसलिए मैं खाली हाथ ही लौट आया। ऋषि अपने शिष्य की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा भी ले ली और अपनी कन्या के लिए योग्य वर भी चुन लिया। इसने जो कुछ भी कहा है वह तुम समझ ही गए होगे। इसके पश्चात उन्होंने सभी के कपड़े गहने लौटाते हुए कहा, अपने अपने गहने कपड़े वापस ले जाओ। मुझे इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता था कि मेरी दी गई शिक्षा का तुम कहाँ तक जीवन में प्रयोग करते हो। अब तुम इसे मेरी अंतिम सीख समझना। जीवन में कभी भी सोचे विचारे बिना काम मत करना। सही और गलत के भेद को समझकर ही काम करना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए और जीवन में कभी भी सोचे विचारे बिना काम नहीं करना चाहिए। सही और गलत के भेद को समझकर ही काम करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर सभी जगह है और वो हमारे सारे कामों को देखता है। प्रस्तुत है कथा मंजूषा भाग 7 से पार्ट 2 की कहानी सच्चा शिष्य। वर्तमान